तो दोस्तों एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल अपने एग्जाम पर। साथियों, स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा अपने समयानुसार 23 जून 2025 से होनी है। कल आरपीएससी के अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात क्लियर कर दी है कि स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के टाइम टेबल में किसी भी तरह का कोई भी बदलाव संभव नहीं है। परीक्षा अपने समयानुसार होगी। साथियों, स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र के लिए 6 मॉडल पेपर हमने इस चैनल पर करवा दिए हैं। आज का अपना यह 7वां मॉडल पेपर है। हमने आपसे कहा था कि जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाती तब तक रोज़ एक मॉडल पेपर हम आपके लिए लेकर आएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जब ये मॉडल पेपर ख़त्म हो जाए तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि इन 75 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। पहला सवाल है, असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। 5 फरवरी 1922 को दिल्ली में कांग्रेस की बैठक में, 12 फरवरी 1922 को बारदौली में हुई कांग्रेस की बैठक में, 10 फरवरी 1922 को बम्बई में हुई कांग्रेस की बैठक में, 28 फरवरी 1922 को कलकत्ता में हुई कांग्रेस की बैठक में। असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय कब लिया गया दोस्तों? ये लिया गया था 12 फरवरी 1922 को बारदौली में हुई कांग्रेस की बैठक में। ऑप्शन बी है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता नाम से कब संबोधित किया था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सबसे पहले किसने संबोधित किया? ये किया था दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने। हमें बताना है कि उन्होंने पहली बार ये शब्द कब इस्तेमाल किया। 16 जुलाई 1944, 6 जुलाई 1944, 16 जुलाई 1945, 6 जुलाई 1945। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों 6 जुलाई 1944। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था। अगला सवाल है, गुप्त साम्राज्य के उद्भव व विकास के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? इसके राज्य में मध्य भारत की उर्वर भूमि शामिल थी। रोमन साम्राज्य से व्यापार करने के कारण वे लाभ की स्थिति में थे। नीचे दिए गए कोटों का सही प्रयोग कर उत्तर चुनिए। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी बातें हैं वो सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसका सही उत्तर आएगा दोस्तों ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। दोनों बात है वो गुप्त साम्राज्य के बारे में एकदम सही है। अकबर द्वारा एक अनुभाग विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? ठीक है, अकबर द्वारा एक अनुवाद विभाग की स्थापना की गई थी। इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया? बदायूनी, फैजी, अबुल फजल, अबुल रहीम खान खाना। अनुवाद विभाग की स्थापना किसने की? ये की थी दोस्तों अकबर ने। इसकी अध्यक्षता किसने की? ये की थी दोस्तों फैजी ने। ठीक है, ऑप्शन बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? पामस्टर्न, कैनिंग, बेंटिक, एटली। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे दोस्तों पामस्टर्न। कौन थे? पामस्टर्न। ऑप्शन ए है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 10 मई 1857 को भारत में क्रांति की शुरुआत हुई और ये हुई थी दोस्तों मेरठ से। कहाँ से हुई थी? मेरठ से। बात करें हम राजस्थान की तो राजस्थान में क्रांति की शुरुआत है वो हुई थी दोस्तों 28 मई को। कब हुई थी? 28 मई 1857 को। ठीक है, और ये हुई थी नसीराबाद से। फिर सवाल नंबर 6 है, निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए जाते हैं? कौन सी नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता? कांतली, लूणी, चंबल, बनास। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा ऑप्शन ए, कांतली। गणेश्वर सभ्यता है वो एक ताम्रयुगीन सभ्यता है और ये स्थित है दोस्तों सीकर जिले में। किस जिले में है? सीकर में। और जिस नदी के किनारे स्थित है उस नदी का नाम है कांतली। ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चौहानों की रणथंभौर शाखा का प्रवर्तक था? कीर्तिपाल, हमीर, गोविंदराज, हरिराज। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर आएगा दोस्तों वो आएगा गोविंदराज। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र गोविंदराज ने रणथंभौर में चौहान शाखा की स्थापना की थी। ऑप्शन सी है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। किस रणथंभौर शासक ने दिल्ली सल्तनत के जलालुद्दीन खिलजी को परास्त किया था लेकिन अंततः 1301 में उन्हें अलाउद्दीन खिलजी से परास्त होना पड़ा? कौन सा शासक था जिसने जलालुद्दीन खिलजी को तो हरा दिया लेकिन 1301 में अलाउद्दीन खिलजी से खुद हार गया? पृथ्वीराज, हमीरदेव चौहान, राव गंगा, रणथंमन देव। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान ने
1291 में जब जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया तब उसको परास्त कर दिया था, और 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने हमीरदेव चौहान पर आक्रमण करके इसे परास्त कर दिया। और इनकी पत्नी जिनका नाम था रंगा देवी, क्या नाम था? रंगा देवी, उनके नेतृत्व में जल जोहर हुआ था। ऑप्शन बी है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। कान्हड़ देव प्रबंध के लेखक थे वीरमदेव, पद्मनाभ, पीठू सुजा, अचवर्ष। कान्हड़ देव प्रबंध के लेखक कौन है दोस्तों? ये हैं पद्मनाभ। ठीक है, ऑप्शन बी है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, रणथंभौर विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? रणथंभौर विजय के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधीन कर दिया था? उलुग खान, नुसरत खान, उमर खान, कोई नहीं। रणथंभौर को किसके अधीन कर दिया था? ये कर दिया था दोस्तों उलुग खान के अधीन। ठीक है, ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल, सवाल नंबर 11 है, नीमच में विद्रोह की तिथि थी। राजस्थान में विद्रोह की शुरुआत है वो हुई थी दोस्तों 28 मई को। कब हुई थी? 28 मई को। कहाँ से हुई थी? नसीराबाद से। कहाँ से? नसीराबाद छावनी से 1857 की क्रांति राजस्थान में शुरू हुई थी। हमें बताना है कि नीमच में ये विद्रोह कब हुआ था? 2 जून, 3 जून, 28 मई, 31 मई। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा 3 जून। 3 जून 1857 को नीमच में भी विद्रोह की शुरुआत हो गई थी। चोंप आभूषण कहाँ पहना जाता है? चोंप आभूषण कहाँ पहना जाता है? ये सवाल है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। हाथ, दांत, अंगुली, नाक। चोंप आभूषण कहाँ पहना जाता है दोस्तों? ये पहना जाता है दांत में। ठीक है, ऑप्शन बी है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। हरियाली तीज मनाई जाती है। हरियाली तीज कब मनाई जाती है? श्रावण शुक्ल तृतीया, भाद्रपद शुक्ल तृतीया, भाद्रपद कृष्ण तृतीया, श्रावण कृष्ण तृतीया। हरियाली तीज है वो कब मनाई जाती है? ये मनाई जाती है दोस्तों श्रावण शुक्ल तृतीया। ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे? ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। गोगा जी, पाबू जी, राव अजीत सिंह, राव मल्लीनाथ जी। कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे दोस्तों? ये थे राव मल्लीनाथ जी। ठीक है, ऑप्शन डी है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? अचलदास, अग्रदास, इसरदास, गिरधरदास। रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन था दोस्तों? ये थे अग्रदास जी। कौन थे? अग्रदास जी। ऑप्शन बी है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फिर अगला सवाल है, भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था। सरकारी आयोग ने, प्रशासनिक सुधार आयोग ने, विधि आयोग ने, ठक्कर आयोग ने। भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? ये दिया था दोस्तों प्रशासनिक सुधार आयोग ने। ऑप्शन बी है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में दिए गए आश्वासनों का सही क्रम है। जो आश्वासन भारत की जनता को दिए गए हैं उनका सही क्रम क्या है? न्याय, समता, बंधुता, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुता। न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता। समता, न्याय, स्वतंत्रता, बंधुता। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? हमें इनको क्रम से रखना है। सबसे पहले किसकी किस बात का आश्वासन दिया गया है, उसके बाद में किसका, उसके बाद में किसका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता। ठीक है, ये एक क्रम में होंगे। ऑप्शन सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाद में यह कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है? बेरूबरीवाद, बोम्मईवाद, मिनर्वा मिल्सवाद, गोकलनाथवाद। किस वाद में यह बात कही गई थी कि प्रस्तावना भारत के संविधान का अभिन्न अंग नहीं है? बाद में इस फैसले को पलट दिया गया, लेकिन यह फैसला किस वाद में दिया गया? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा बेरूबरीवाद। ठीक है, ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। कौन सा भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे? ठीक है, कौन है जो भारतीय राष्ट्रपति भी रहे और लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे? वी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एम हिदायतुल्ला। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा नीलम संजीव रेड्डी। ये पहले लोकसभा के अध्यक्ष रहे, फिर इनको भारत का राष्ट्रपति बना दिया गया। नीलम संजीव रेड्डी है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आपात उद्घोषणा अधिकतम इस अवधि के लिए जारी रह सकती है। जो अनुच्छेद 356 के अनुसार अगर देश में आपातकाल की घोषणा होती है तो वो कितनी अवधि तक जारी रह सकती है? 6 मास, 1 वर्ष, 3 वर्ष, 6 वर्ष। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा?
इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, 3 वर्ष। अनुच्छेद 356 के अनुसार अगर आपातकाल की घोषणा होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 वर्ष तक ही रह सकती है। अगला सवाल नंबर 21 है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर होता है। अगर कोई एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है तो इसका योग या अंतर कितना होता है? अपरिमेय संख्या होगा परिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, प्राकृतिक संख्या या फिर पूर्ण संख्या। अगर हम एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग करेंगे या फिर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में अंतर करेंगे तो हमेशा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा दोस्तों अपरिमेय संख्या। क्या आएगा? अपरिमेय संख्या। सवाल नंबर 22 है, यदि x बराबर 18-3a/2 है, x - 2 बराबर -36/x है तो अंडरूट, यहाँ पर अंडरूट है, अंडरूट 5a² - 4 का मान क्या है? अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 3, 2, 1, 4। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा ऑप्शन डी 4। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। पूर्ण रूप से 10 गुणक वाली सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? 36, 24, 16, 48। इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन डी 48। ठीक है, 48 है इस क्वेश्चन का सही उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल है, 2 मीटर गुणा 10 मीटर अभ्यास वाले आयताकार पाइप से यदि पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से बह रहा है तो 15 मिनट में एकत्रित पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। ऑप्शंस हैं 25,000 मीटर क्यूब, 2,000 मीटर क्यूब, 5,000 मीटर क्यूब, 50,000 मीटर क्यूब। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा 50,000 मीटर क्यूब। ऑप्शन डी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये जो मैथ के सवाल है आप उनको अपनी कॉपी में करें, वीडियो को बीच में रोक ले और फिर अपना आंसर मिलाए, या फिर इनको वापस आकर फिर देख ले और मिला ले और आगे चलते बने। बेलन की ऊंचाई और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः 10 सेमी और 440 सेमी है। बेलन का व्यास है, बेलन का व्यास क्या होगा? अगर इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 14 सेमी, 21 सेमी, 42 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक हल्के एवं एक भारी पिंड में किसका संवेग अधिक है? भारी पिंड का, दोनों का समान वेग, हल्के पिंड का, दोनों की ऊर्जा समान। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा भारी पिंड का संवेग है वो हल्के पिंड के संवेग से ज़्यादा होगा। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? 1, 3, 2, कोई आबंध नहीं। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच में कितने आबंध होते हैं दोस्तों? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी यानी 2। अगला सवाल है, मानव में लिंग गुणसूत्र कौन से हैं? मानव जो लिंग गुणसूत्र हैं वो कौन से होते हैं? XY, XXY, XX, A व C दोनों। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। जो पुरुष होता है उसमें जो गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं XY। ठीक है, जो महिला होती है उसमें जो गुणसूत्र होते हैं वो XX, यानी A और C इसका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन डी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन है? गंगा कहाँ से निकलती है? बिहार, गंगोत्री, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर है वो एकदम आसान सा है। जो गंगा नदी है उसका उद्गम स्थल है वो है गंगोत्री। गंगोत्री कहाँ है? यह है दोस्तों उत्तराखंड में। फिर अगला सवाल है, 1 kg पिंड पर 1 N का बल लगाया जा रहा है, तब पिंड 1 मीटर सेकंड की चाल से चलता है, 1 किलोमीटर सेकंड की चाल से चलता है, 10 मीटर सेकंड की चाल से चलता है, या फिर 1 मीटर सेकंड के त्वरण से चलता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा 1 मीटर सेकंड के त्वरण से वह चलेगा। ऑप्शन डी है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। फिर सवाल नंबर 31 है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का प्रारंभ किया गया 2004 में, 2005, 2006, 2008। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का शुभारंभ या प्रारंभ कब किया गया? ये किया गया था दोस्तों 2004 से। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है वो 2004 से चलाए जा रहे हैं। मानसिक आरोग्यता के विज्ञान को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है हेडफील्ड, लेडल,
जॉन्स C.W. बियर्स। मानसिक आरोग्यता के विज्ञान को आरंभ करने का श्रेय जाता है दोस्तों C.W. बियर्स को। ऑप्शन डी है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। लहर कार्यक्रम का उद्देश्य है कंप्यूटर शिक्षा, खेल से शिक्षा, चित्रकारी, सुलेख। लहर कार्यक्रम कक्षा 1 और 2 के लिए चलाया जाता है। ठीक है, इसमें जो कमरे होते हैं उनमें बहुत सारे चित्र बना दिए जाते हैं और लहर कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो है दोस्तों खेल खेल में उनको शिक्षा प्रदान करना। ऑप्शन बी है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? हमारे पास ऑप्शन है 21 जुलाई 2005, 21 मार्च 2005, 21 मई 2005, 21 अप्रैल 2005। दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम कब चलाया गया? ये चलाया गया था दोस्तों 21 मार्च 2005। ऑप्शन बी है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। फिर सवाल है निम्न में कौन सा डैनियल गोलमेल द्वारा प्रतिपादित संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है? स्व जागरूकता, स्व सामर्थ्य, स्व प्रबंधन, सामाजिक कौशल। डैनियल गोलमेल द्वारा प्रतिपादित संवेगात्मक बुद्धि का आयाम कौन सा नहीं है? यह है दोस्तों स्व सामर्थ्य। ऑप्शन बी है वो इस क्वेश्चन का एकदम सही उत्तर होगा। फिर हमें किशोर अधिगमकर्ता के लिए सूची दी हुई है, उनका हमें आपस में मिलान करना है। कुछ सिद्धांत दिए हुए हैं, प्रतिमानों के नाम दिए हुए हैं, हमें बताना है कि वो प्रतिमान कब और किसने दिया। हमारे पास ऑप्शंस हैं परिप्रेक्ष्य प्रशिक्षण प्रतिमान, आगमनात्मक चिंतन प्रतिमान, संप्रत्यय संप्राप्ति प्रतिमान, सामाजिक अंतःक्रिया प्रतिमान। अब इनके सामने जो मिलाने हैं वो है रिचर्ड सचमैन, हिल्दा ताबा, फ्लेंडर, ब्रूनर। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा परिप्रेक्ष्य प्रशिक्षण प्रतिमान किसने दिया? रिचर्ड सचमैन, यानी सबसे पहले क्या आएगा? एक आएगा। फिर आगमनात्मक चिंतन प्रतिमान ये किसने दिया था दोस्तों? ये दिया था हिल्दा ताबा ने, ये 2 आएगा। संप्रत्यय संप्राप्ति प्रतिमान ये किसने दिया था? ये दिया था दोस्तों ब्रूनर ने। इसके सामने जो 3 है वो यहाँ आएगा। सामाजिक अंतःक्रिया प्रतिमान ये दिया था दोस्तों फ्लेंडर। ठीक है, तो 1 2 3 1 2 4 3 आएगा। 1 2 4 3 ये है ऑप्शन स में। ऑप्शन स है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। समसा की नोडल एजेंसी है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, ये अलग अलग है। राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, उपरोक्त में से कोई नहीं। जो समसा की नोडल एजेंसी है वो कौन सी है दोस्तों? ये है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। ऑप्शन सी है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। सवाल नंबर 38 है शैक्षिक प्रबंधन के मूल तत्व हैं निर्णय लेना, मानवीय संबंध, समस्या समाधान, उपरोक्त सभी। शैक्षिक प्रबंधन का जो मूल तत्व है वो सही आएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला सवाल RTI एक्ट 2009 की कौन सी धारा यह दर्शाती है कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह आसपास के विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपनी संतान या प्रतिपाल्य को प्रवेश दिलाए? RTI अधिनियम 2009 के अनुसार कौन सी वह धारा है जिसमें कहा गया है कि माता पिता का यह कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को पास के स्कूल में भेजे? धारा 3, धारा 7, धारा 10, धारा 15। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा ऑप्शन है धारा 10। राजस्थान RTI एक्ट 2011 कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010, 29 अप्रैल 2010, 29 मार्च 2011, 1 अप्रैल 2011। ये क्वेश्चन है, ये फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम में जितने भी ग्रुप्स के एग्ज़ाम होते हैं एक बार ये सवाल कोई ना कोई ग्रुप में ज़रूर पूछा जाता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा 1 अप्रैल 2011। हर बार ये एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। डोरा पर्वत स्थित है, डोरा पर्वत है वो कहाँ है? बाड़मेर, जालोर, बीकानेर, अलवर। डोरा पर्वत कहाँ है दोस्तों? डोरा पर्वत है जालोर में। ऑप्शन बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तारानुमा बालू का स्तूप पाए जाते हैं, तारानुमा बालू का स्तूप कहाँ मिलते हैं? गंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर, जालोर। तारानुमा बालू का स्तूप कहाँ मिलेंगे दोस्तों? तारानुमा बालू का स्तूप है वो हम देखेंगे तो हमें मिलेंगे गंगानगर में। कहाँ मिलेंगे? गंगानगर में। ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। हैंगिंग ब्रिज कहाँ स्थित है? झालावाड़, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी। हैंगिंग ब्रिज है वो है दोस्तों कोटा में, चंबल नदी पर है। चंबल नदी में जो कोटा जिला है अंडर में आता है तो वहाँ हैंगिंग ब्रिज स्थित है। रिको की स्थापना हुई थी, रिको की स्थापना कब हुई थी? 1967, 68, 69, 70। रिको की स्थापना कब हुई थी? रिको की स्थापना हुई थी दोस्तों 1969 में। ऑप्शन सी है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर
हो जाएगा। फिर है CDEF UVWX UKL, इसके सामने क्या आएगा? हमारे पास जो ऑप्शंस है NOPQ PORS STRF ABCD। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा ऑप्शन बी PORS। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है A B का बेटा है, D C का बेटा है, F का विवाह G से हुआ, G C की बेटी है, D का A के साथ क्या संबंध है? अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो है भाई, चाचा, पिता, ससुर, साला। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा? इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा दोस्तों साला। ठीक है, साला इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला सवाल है जिस तरह से दमा फेफड़ों से संबंधित है उसी तरह से कंजक्टिवाइटिस किससे संबंधित है? आंखें, हड्डियां, रुधिर, दांत। इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन ए आंखें। ठीक है। फिर सवाल नंबर 48 है जो एक श्रृंखला दी हुई है 20 में से एक पद लुप्त है वो हमें बताना है। 2/3, 4/7, यहाँ पर बीच में क्या आएगा? आगे है 11/21, 16/31। ऑप्शन है 10/8, 5/10, 6/10, 7/13। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्या आएगा? ऑप्शन डी 7/13। 20 में 7/13 आएगा। फिर है WESGPJLN, आगे क्या आएगा ये हमें बताना है। ऑप्शंस है SI, IS, PT, QT। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो आएगा ऑप्शन बी IS। ठीक है, ऑप्शन बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब सवाल हमारे हैं वो जो करंट अफेयर्स है उससे संबंधित हैं। गुरु शिष्य संबंध की परंपरा को पुनः स्थापित कर उच्च व तकनीकी शिक्षा का स्तर सुधारने की दिशा में कदम उठाते हुए प्रदेश में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को ही पदवी प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। अब जो विश्वविद्यालय के कुलपति हैं उनको क्या कहा जाएगा? श्रेष्ठ गुरु, राज्य गुरु, कुलगुरु, वशिष्ठ गुरु। अब विश्वविद्यालय के कुलपतियों को कहा जाएगा दोस्तों कुलगुरु। क्या कहा जाएगा? कुलगुरु। ऑप्शन सी है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत कितनी यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की गई है? पहले ये थी दोस्तों 100, अब कितनी हो गई है? 100, 120, 150, 180। पहले 100 थी, अब इसमें 50 ऐड कर दी गई है, अब कितनी हो गई? 150। ऑप्शन सी है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ राजस्थान का शुभारंभ कहाँ किया गया? जवाहर कला केंद्र जयपुर, विधानसभा जयपुर, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर, शिक्षा निदेशालय बीकानेर। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ राजस्थान का शुभारंभ हुआ था दोस्तों विधानसभा में जयपुर में। ठीक है, ऑप्शन बी है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के तहत राजस्थान द्वारा 2030 तक कितने गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 120, 125, 130, 135। इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा दोस्तों 125। ऑप्शन बी है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। राज्य बजट 2025-26 में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना अथवा माँ योजना हेतु कितनी राशि का महाकोष गठित किया गया? 3000 करोड़, 3200 करोड़, 3500 करोड़, 3800 करोड़। महाकोष गठित है वो हुआ था दोस्तों 3500 करोड़ रुपये से। ठीक है, 3500 करोड़ रुपये की इसमें लागत आएगी। अगला सवाल है हाल ही 12 से 14 अप्रैल 2025 को टोंक में राजस्थान राज्य स्तरीय कैरम चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में राजस्थान के 12 जिलों के लगभग 100 बेहतरीन खिलाड़ियों ने भाग लिया तथा इस चैंपियनशिप की एकल स्पर्धा के फाइनल मैच में जयपुर के किस खिलाड़ी ने टोंक के अंसार को 25-6, 25-11 से हराकर खिताब अपने नाम किया? ऑप्शन है फजल अहमद, धर्मवीर, कृष्णा, विष्णु। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा ऑप्शन ए फजल अहमद। फजल अहमद ने अंसार को हराकर ये खिताब जीता था। भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या है? पर्यावरण दिवस 2025 पर जो अभियान शुरू किया वो अभियान कौन सा था? स्वच्छ भारत मिशन, हरित भारत अभियान, वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन, मिशन जल जीवन। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। ये अभियान है वो पर्यावरण दिवस 2025 पर शुरू किया गया। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? अन्ना डल से, मनु भाकर,
कनक बदवार, एल्विना टुर्क। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था दोस्तों कनक बदवार ने। ऑप्शन सी है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। हाल ही में किस संगठन ने साबी नदी के प्रवाह को सफलतापूर्वक खोजा? अच्छा सवाल है, एग्जाम में पूछे जाने वाला सवाल हो सकता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज। हाल ही में जो इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज है, इसने साबी नदी के प्रवाह की सफलतापूर्वक खोज की है। हाल ही में किसे इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसरो का नया अध्यक्ष कौन है? वी नारायणन, एस सोमनाथ, के शिवन, एस किरण कुमार। हाल ही में इसरो का नया अध्यक्ष बनाया गया है दोस्तों वी नारायणन को। ठीक है, ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रहा उल्लेखित पार्किंसन रोग क्या है? पार्किंसन रोग क्या है? एक न्यूरोडीजेनरेटिव विकार, एक हृदय वाहिका रोग, एक स्व प्रतिरक्षी विकार, एक श्वसन रोग। इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन ए, एक न्यूरोडीजेनरेटिव विकार। अगला सवाल, सवाल नंबर 61 है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है, जो अशुद्ध शब्द है वो हमें बताना है। अंत्याक्षरी, आह्लाद, किदवंती, किंवदंती, ज्योत्सना। इनमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है दोस्तों? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, आह्लाद है वो अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है? क्योंकि जो शुद्ध शब्द होता है वो दोस्तों वो होता है आह्लाद। क्या होता है? आह्लाद। इसमें है आधा आता है लेकिन यहाँ पर ल आधा दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन बी है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला शब्द है, किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ भेद सही नहीं है? वृंत, वृंद, समूह डंठल, शोध, शोध, सुजन, शुद्धि संस्कार, वसन, व्यसन, कपड़ा, बुरी लत, अन्न, अन्य, अनाज, दूसरा। इनमें से कौन सा है जो गलत दिया हुआ है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। वृंत का होता है डंडल और वृंद का होता है समूह, ये आगे पीछे होने चाहिए थी। ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। किस क्रम में सही विलोम नहीं है? उद्घाटन, समापन, उत्तम, अधम, इष्ट, अनिष्ट, अनुराग, दुराग। इसमें से कौन सा क्रम में सही विलोम नहीं है? इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा ऑप्शन ड, अनुराग और दुराग। क्यों? क्योंकि जो अनुराग का विलोम होता है वो होता है दोस्तों विराग। क्या होता है? विराग। ऑप्शन ड है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा शब्द एक प्रत्यय से निर्मित होते हुए अशुद्ध वर्तनी वाला है? कौन सा शब्द है जो एक प्रत्यय से बना है और अशुद्ध लिखा हुआ है? नैतिक, सामाजिक, रासायनिक, ऐतिहासिक। इनमें से सही आंसर क्या आएगा? इनमें से जो सही उत्तर आएगा दोस्तों वो आएगा सामाजिक। सामाजिक नहीं होता है, सही जो वर्ड होता है वो होता है दोस्तों सामाजिक। क्या होता है? सामाजिक। ऑप्शन बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। संधि का शुद्ध विकल्प है। ठीक है, जो संधि दी हुई है उनमें से कौन सा शुद्ध है? हमारे पास ऑप्शंस जो दिए हुए हैं वो है दोस्तों वाक प्लस इस वागीस, पुरह प्लस दा पुरोदा, सठ प्लस आनंद सडानंद, मन प्लस संताप मनस्ताप। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा दोस्तों? इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन द, मन प्लस संताप मनस्ताप। ये गलत है। क्यों है? क्योंकि इसका जो सही वर्ड बनेगा वो बनेगा मन से संताप। सॉरी एक मिनट, इसका जो सही वर्ड बनेगा वो बनेगा मनस संताप। ठीक है, संताप, ये इसका सही वर्ड बनेगा जो कि यहाँ पर गलत दिया हुआ है। तो ऑप्शन द है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पशुगणना 2019 के अनुसार राज्य में कुल पशुधन है। कुल पशुधन कितना है राजस्थान में 2019 के अनुसार? 577 लाख, 568.01 लाख, 146.23 लाख, कोई नहीं। पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन है दोस्तों 568.01 लाख। राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में किन फसलों को सम्मिलित किया गया है? केवल गेहूं को, केवल गेहूं व दालों को, केवल गेहूं व मोटे अनाजों को, गेहूं, दाल, मोटे अनाज और व्यावसायिक या व्यापारिक फसलों को। खाद्य सुरक्षा मिशन में किसको शामिल किया गया है? ये किया गया है दोस्तों गेहूं, दाल, मोटे अनाज और व्यापारिक फसलों को। ऑप्शन द है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। मेवाड़ के किस शासक की रानी जैतल देवी ने चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था? जैत्र सिंह, तेज सिंह, समर सिंह, रतन सिंह।
मेवाड़ के तेज सिंह की रानी जैतल देवी ने चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन बी है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नारायण सागर बांध किस नदी पर बना है? बनास, मोरेल, खारी, डई। नारायण सागर बांध बना हुआ है दोस्तों खारी नदी पर। किस नदी पर है? खारी नदी पर। अगला सवाल है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग के कार्य हैं। जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है उसका कार्य क्या है? राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाना, लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव करवाना, विधानसभा व विधान परिषद के चुनाव करवाना, स्थानीय निकाय के चुनाव कराना। अब हमारे पास ऑप्शंस हैं 1 व 2, 1, 2 व 3, केवल 1, सभी। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा ऑप्शन बी 1, 2 व 3। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के कार्य हैं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद का चुनाव कराना। स्थानीय निकायों के जो चुनाव है वो दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। फिर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश के हैं और जो सवाल है वो है, द पुलिस मैन अवे आफ्टर दे हैड अरेस्टेड द थीफ। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? द पुलिस मैन, यहाँ पर जो खालिस्तान है वहाँ पर अवे आफ्टर दे हैड अरेस्टेड द थीफ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वेंट, हैड गॉन, गो, आर गोइंग। इसका सही उत्तर आएगा वेंट। ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। फिर सवाल नंबर 72 है, नो ही इज़ नॉट हियर, ही जस्ट आउट। तो ये बीच में 2 खालिस्तान है, यहाँ पर क्या आएगा? इज़ गोइंग, हैव गॉन, हैज़ गॉन, हैड गॉन। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा हैज़ गॉन। नो ही इज़ंट हियर, ही हैज़ जस्ट गॉन आउट। ठीक है, ऑप्शन सी है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। मिस्टर प्रिंस इज़ ऑनेस्ट, हर डीलिंग। यहाँ पर खालिस्तानी, यहाँ पे क्या आएगा? ऑफ, इन, फॉर, टू। जो 73 नंबर का क्वेश्चन है इसका सही आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन बी, इन। मिस्टर प्रिंस इज़ ऑनेस्ट इन हर डीलिंग, इन इसका सही आंसर होगा। मे आई गो आउट, इसका हमें बदलना है। आई एम अलाउडेड टू गो आउट, आई एम अलाउडेड टू गो आउट, आई मे बी अलाउडेड टू गो आउट, एम आई अलाउड टू गो आउट। मे आई गो आउट का क्या होगा? इसका होगा दोस्तों ऑप्शन ए, एम आई अलाउडेड टू गो आउट। ठीक है, ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। लास्ट सवाल है, ए पेन इज़ टू राइट विथ, ए पेन वाज टू राइट विथ, ए पेन इज़ टू बी राइटन विथ, ए पेन हैज़ टू बी रिटन विथ, ऑल आर करेक्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ए पेन इज़ टू बी रिटन विथ। ऑप्शन बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद है सबको ये मॉडल पेपर पसंद आया। ऐसे ही और मॉडल पेपर हासिल करने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।